एवरीवन वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। मैं शुभम भारद्वाज और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग सारे जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो आपके अभी DT+B का जो TGT का एग्ज़ाम आने वाला है 7 तारीख को, उसमें आ सकते हैं। प्लस आपके जो अभी ये 3 तारीख को, जो अभी 3 अगस्त को आपका ये टेस्ट हुआ था हमारा एसपी शर्मा क्लासेस वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उस तरह के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। हाँ भाई बच्चों, देखो तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास MIS स्टैंड फॉर। MIS की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है MIS। ठीक है, तो देखो बेसिकली जैसे क्वेश्चन आ रहे थे बिजनेस कंप्यूटिंग के, बिजनेस कंप्यूटिंग है क्या, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर बताइए बिजनेस कंप्यूटिंग के बारे में क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, वैसे तो हमने ऐप पे जो है फ्री मटेरियल में ही वहाँ पे 5-6 जो है PDF अपलोड की हुई है। आप बुक में देखेंगे, बुक में भी हमारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है CS क्रैकर की ऐप में, आप देखेंगे। तो कुछ और क्वेश्चन पहले आपको समझा देते हैं। बेसिकली बिजनेस कंप्यूटिंग होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, मतलब कंप्यूटर को बिजनेस में आप कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का बिजनेस में क्या रोल है। आप जानते हैं चाहे एक बंदे की दुकान हो या लाखों बंदे का जो है ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, जिसमें लाखों एम्प्लॉय, हर जगह जो है कंप्यूटर का यूज है, मोबाइल का यूज है। कंप्यूटर ये नहीं कि कंप्यूटर ही हो, मोबाइल का भी यूज है। आजकल पेटीएम से कर रहे, एक बंदा जो है परचून की दुकान खोल के बैठा, वो भी पेटीएम से कर रहा है। तो वहाँ पर भी अगर आपको ऑनलाइन जुड़ना, तो बिजनेस को आपका इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करने के लिए हम बिजनेस के में कुछ कंप्यूटर के टूल्स यूज़ करते हैं। तो बिजनेस कंप्यूटिंग बोल दो, बिजनेस टूल बोल दो। ठीक है, तो बिजनेस कंप्यूटिंग में मतलब जो है हमारे पास कंप्यूटर के कौन से टूल्स हमें हेल्प करेंगे बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो बिजनेस कंप्यूटिंग में पढ़ा जाता है। इसमें बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी, बैंकिंग में कंप्यूटर का क्या रोल है, ई-कॉमर्स में कंप्यूटर का क्या रोल है, ERP होता है उसमें क्या रोल है, ERP क्या होता है, MIS होता है इसका क्या रोल है, अकाउंटिंग जो हम करते हैं, अकाउंटिंग में किस तरह से कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिजनेस कंप्यूटिंग का पार्ट होती हैं। यही सब चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, ई-कॉमर्स आजकल यूज हो रही है, बैंकिंग है, ERP सिस्टम है, MIS सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कोई नई नहीं है। अगर आप BTech का सिलेबस देखोगे, MCA का सिलेबस देखोगे, MCA में हर सेमेस्टर में MIS, ERP, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, पता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं, हमारे में तो था, हमने हर सेमेस्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिकली जो है बिजनेस कंप्यूटिंग वहाँ पे हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता था, वो हमें पढ़ना होता था मैनेजमेंट का। तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो MIS काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी थियोटिकल के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन, MIS क्या होता है, कितनी तरह का होता है, कौन कौन से लेवल होते हैं, कौन सी स्टेज होती है MIS की, वो सब है। ठीक है, आप वेबसाइट पे भी देखोगे, हमने वेबसाइट पे भी MIS का जो है आप देखेंगे, पहले से ये कोर्स हमारे पास अलग से भी बना हुआ, एडवांस एक्सेल VBA। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिलेबस में भी हमने स्टडी मटेरियल भी रखा, लिख रखा पहले से ही MIS क्या होता है, क्या क्या चीज़ें MIS, ये एक्सेल का भी यूज होता है इसमें। ठीक है, VBA मैक्रोज वगैरह, तो ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें, आपको इतनी उसमें नहीं जानी। जो प्रैक्टिकल में MIS का मैनेजमेंट का जो रूल होता है, इसमें टूल्स होते हैं, वो भी सब है। अब देखो जैसे MIS के बारे में ही है खाली वो, लेकिन बिजनेस कंप्यूटिंग में MIS एक पार्ट है, ई-कॉमर्स एक पार्ट है। ठीक है, ये नहीं कि ई-कॉमर्स ही बिजनेस कंप्यूटिंग, ई-कॉमर्स एक पार्ट है, MIS एक पार्ट है। ठीक है, बिजनेस कंप्यूटिंग का बैंकिंग भी एक पार्ट है। जैसे आप C लैंग्वेज पढ़ते हैं, C लैंग्वेज में हमारे पास एरे एक पार्ट है, उसका फंक्शन है। ठीक है, टॉपिक है मतलब ये। तो MIS की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये MIS की फुल फॉर्म है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं हमने जनरल भी जो MIS में या जनरल कंप्यूटर में होते हैं मिक्स हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये बेसिकली अभी 3 अगस्त का जो टेस्ट था उसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट में दिए हुए थे। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल गई यहाँ पे।
तो ये जो है बेसिकली जो भी अब तो टेस्ट होंगे हमारे, तो वीकली टेस्ट भी हम वीडियो एक्सप्लेनेशन भी उसमें करेंगे। और ये भी आप ध्यान रखें कि अभी जो हमने 10 टेस्ट लिए हैं, ठीक है, 10 टेस्ट जो TGT CS के ये तो अभी 1 महीने के अंदर ही करवा लिए हैं। इसके साथ साथ हमारे ये टेस्ट जो है कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। अब TGT का ख़त्म हो गया, आगे जो है हरियाणा का आने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग होने वाली हरियाणा की, राजस्थान में होने वाला KVS होगा, तो उनके पैटर्न पे भी टेस्ट चलते रहेंगे, वीकली चलेंगे। अब हर संडे को टेस्ट होगा, ठीक है, वीकली टेस्ट होगा, स्पेसिफिक टाइम पे के अकॉर्डिंग होगा। और टेस्ट में जो है बेसिकली अब हम इस तरह से स्पेसिफिक लाइव टेस्ट लिया करेंगे, और जो बच्चा भी टॉप करेगा टेस्ट में, ठीक है, उसको स्पेसिफिक प्राइज़ मिले करेंगे, ठीक है। तो बच्चे जिससे टेस्ट में ये करते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे ही टेस्ट सबमिट कर दिया और सबमिट करके आंसर देख लेते हैं कि भाई हमें बाद में रिजल्ट आएगा, आंसर देख लिया, पढ़ लिया। लेकिन इसलिए कि बच्चे टेस्ट दें, उस पर वो करें, तो अब हम करें जो भी टेस्ट में टॉप करेगा, ठीक है, जो भी फर्स्ट रैंक आएगी, रैंक फर्स्ट, उसको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा हर टेस्ट में। हर वीकली जो होगा उसको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। रैंक 2 जिस बच्चे की आएगी उसको 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये अब वीकली टेस्ट में चलेंगे, और आगे से जो टेस्ट होंगे हम KVS के पैटर्न पे टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है। जो आज 5 तारीख में एक लास्ट टेस्ट है TGT CS का, फिर हम KVS के पैटर्न पे और हरियाणा स्क्रीनिंग होगा, उनके कॉम्बिनेशन पे टेस्ट चलेंगे कंप्यूटर साइंस के। और जो भी बच्चा, देखो सब बच्चे ध्यान से टेस्ट देना, सब लाइव टेस्ट होगा और उसमें इस तरह से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो जिससे बच्चे टेस्ट पूरा दें, पढ़ाई, देखो टेस्ट का मेन काम है कि आप टेस्ट दे रहे हो तो उसको पूरा करो, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन और आंसर देखने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस तो तभी होगी, तभी फ़ायदा, क्वेश्चन आंसर तो वैसे भी देख लो। तो वो जो है, अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जो हमारे पास बायोस होती है, ठीक है, तो उसमें वो बायोस कौन सी मेमोरी में स्टोर होती है, रोम में होती है, रैम में होती है, कैसे में? बहुत ही सिंपल आंसर है, ठीक है, को सिंपल क्वेश्चन है। रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी में बायोस स्टोर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस? इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, मोडम जो है कम्युनिकेशन मतलब एक तरह से नेटवर्क डिवाइस होगी। नेटवर्किंग में, ये नेटवर्किंग में यूज करी जाती है, इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड और रिप्लेस का फीचर्स क्या? आप कह रहे सर ने पहले तो बता दिया, सोच रहे होंगे कि बिजनेस कंप्यूटिंग के बारे में पहला क्वेश्चन, ये MS ऑफिस के क्वेश्चन दे दिए या जनरल कंप्यूटिंग के। देखो जो ये क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन आपको ये नहीं कि स्पेसिफिक बिजनेस कंप्यूटिंग के ही करवा रहा है, ये जो टेस्ट हुआ 3 अगस्त का टेस्ट है उसके क्वेश्चन है। इसमें सब तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे टेस्ट में, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन, पहला एक सेक्शन लिया है मैंने, उस सेक्शन के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन है वो आप देख लेंगे, इस तरह के टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस फीचर, फाइंड और रिप्लेस से आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, या केवल टेक्स्ट को ही रिप्लेस कर सकते हैं, या केवल फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट के नाम को कर सकते हैं। देखो आप फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का नाम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 5th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? विंडोज़ का जो क्लिपबोर्ड होता है एक टाइम पे मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे होल्ड कर सकता है, ठीक है। यानी एक ही टाइम पे मल्टीपल जो है चीज़ें क्लिपबोर्ड में स्टोर की जा सकती हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। क्लिपबोर्ड वर्ड का ही खोल लेते हैं, जैसे वर्ड का ऐसे विंडो का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस का भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं।
तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जैसे फाइंड एंड रिप्लेस की भी बात करें तो फाइंड एंड रिप्लेस में आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो, और क्लिप बोर्ड में भी एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में अगर हम देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे किसी चीज़ को फाइंड करने की बात करते हैं, यहाँ पे ये फाइंड का ऑप्शन है, आप फाइंड पे गए तो यहाँ पे मोर में जाएंगे और फॉर्मेटिंग भी है, तो फॉर्मेटिंग फाइंड या रिप्लेस में भी जाएंगे, उसके अंदर भी यहाँ पे सर्च के ऑप्शन है, फिर उसके अंदर रिप्लेस में भी फॉर्मेटिंग है, आप फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग भी रिप्लेस मार सकते हो, कलर के, ये सारी फॉर्मेटिंग आप सेलेक्ट करके वो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड में एक टाइम पे 24 आइटम रख सकते हो आप, तो मल्टीपल आइटम रख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ 1 of 24, अभी इसमें कुछ है नहीं, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ करोगे इसको कंट्रोल सी करा, क्लिप बोर्ड में पहुँच गए, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ लिखा, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी करा, क्लिप बोर्ड में पहुँच गए। तो एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें क्लिप बोर्ड में हम रख सकते हैं। तो ये आपके पास ट्रू हो गया, पहले वाला हमारे पास ट्रू है। सेकंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द नंबर ऑफ लेफ्ट अलाइन एंड टेक्स्ट इज राइट अलाइन इन द स्प्रेडशीट। ये कह रहा है कि नंबर लेफ्ट अलाइन होते हैं और जो है टेक्स्ट राइट अलाइन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। स्प्रेडशीट के अंदर ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि लेफ़्ट अलाइन और राइट अलाइन दोनों होते हैं, तो ऐसा तो हमारे पास नहीं होता, नंबर लेफ़्ट अलाइन हो और टेक्स्ट राइट अलाइन हो। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास नंबर जो हैं वो राइट अलाइन होते हैं, नंबर वाले राइट होते हैं और टेक्स्ट वाले लेफ़्ट अलाइन होते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपके पास गलत है। विंडो की जो क्लिप बोर्ड है मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे रख सकती है, लेकिन ये नहीं रख सकती। तो आपके पास बताना कौन सा ट्रू है, तो केवल पहले वाला ही आपका यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इसका आंसर जो है हमारे पास ए हो जाएगा, ओनली 1। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कि वर्ड की फाइल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड। वर्ड की फाइल पासवर्ड से प्रोटेक्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऑफिस बटन पे जाके यहाँ पे प्रिपेयर में जाके इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट करेंगे, तो यहाँ पे पासवर्ड लगा के आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी एम्बेडेड विद साउंड, वीडियो क्लिप एंड एनिमेशन। तो जो हमारे पास पावर पॉइंट की, देखो ट्रू क्या, ये तो कह रहा कैन नॉट बी, हाँ ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। ये तो कैन नॉट भी कह रहा है, तो कैन नॉट भी तो गलत हो गया, कर सकते हैं ना, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये भी कैन नॉट और नोट का भी आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप साउंड, वीडियो क्लिप, एनिमेशन सब लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये सही है। तो केवल बी वाला आपका यहाँ पर सही होगा आंसर, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास कैन नॉट भी तो था नहीं कोई से, में सिंपल सी थी, तो ये तो हमारे पास सही है, ठीक है। चलो 7 नंबर वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर। तो देखो भाई, पहले वाले में कहा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिलीटेड रिकॉर्ड कैन नॉट बी अंडन। जो डिलीट कर दिया, अगर रिकॉर्ड मतलब रो, अगर कोई रो आपने डिलीट कर दी तो वापस कंट्रोल जेड नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं आ सकती। ये स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। तो ये सही है कि आपने एक बार डिलीट कर दिया तो उसको जो है हम अनडन नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। स्पीड ऑफ लेटेस्ट कंप्यूटर इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। स्पीड जो है कंप्यूटर की जो है गीगाहर्ट्ज में मेजर करी जाती है, ये वाला भी हमारे पास सही है स्टेटमेंट। गीगाहर्ट्ज में स्पीड को मेजर किया जाता है, ठीक है। आजकल जो है स्पीड देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर की जो आ रही है वो गीगाहर्ट्ज में ही आती हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास जो है यहाँ पे अच्छा
फिर वही है, ठीक है। ये देखो बेसिकली बेटा ध्यान से समझना है, ये कैन भी कह रहा है यहाँ पे, कैन बी अनडन, कि अनडन किए जा सकते हैं जबकि नहीं किए जा सकते, तो ये वाला गलत है, ध्यान से। चलो मैं भी जल्दी जल्दी में बोल दे रहा हूँ वैसे। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिलीटेड रिकॉर्ड कैन बी अनडन, ये कह रहा है कि डिलीटेड रिकॉर्ड को अनडन किया जा सकता है आपको, मतलब वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन वापस नहीं लेके आ सकते, उसमें कंट्रोल जेड नहीं होता है, ठीक है। डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया। आप एसक्यूएल की क्वेरी चलाते हैं, अगर आपने ट्रांजैक्शन बना रखी है, ट्रांजैक्शन सेट करी हुई है, तो आप रोल बैक मार सकते हो उसको, ठीक है। नहीं तो आपको फिर दोबारा से क्वेरी चलानी पड़ती है, डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया, दोबारा से रखना पड़ता है। सेम एक्सेस में होता है, अगर कोई रो डिलीट होगी तो वो वापस उसमें कंट्रोल जेड नहीं चलेगा आपका, कंट्रोल जेड करके वर्ड एक्सेल की तरह ले आए। तो ये तो कह रहा कैन कर सकते हैं जबकि नहीं कर सकते, तो गलत स्टेटमेंट है। स्पीड ऑफ द लेटेस्ट कंप्यूटर इज मेजर इन गीगाहर्ट्ज, ये सही है, गीगाहर्ट्ज में करी जाती है, तो इसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए इस तरह से। तो चलो नेक्स्ट वाले पे करते हैं। एक कॉमर्शियल एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर या कस्टमर बोल सकते हैं, जो है कॉमर्शियल एक्सचेंज का मतलब जो भी हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट का लेन देन हो रहा है, ठीक है, बिजनेस के बीच में, बिजनेस एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंज्यूमर एक कस्टमर को, ठीक है, तो वो इंटरनेट के थ्रू किया जा रहा है, ऑनलाइन किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको देखो बिजनेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंज्यूमर को सी से करते हैं। जैसे मान लिया अमेजन है आपके पास, अमेजन पे क्या होता है, एक सेलर है, ठीक है, और एक कस्टमर है, ठीक है। तो सेलर जो है कस्टमर को डायरेक्ट भेज रहा है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, सेलर और कस्टमर, ये बिजनेस हो गया, ठीक है, इसका, और ये कस्टमर हो गया। तो इनके बीच में जो हमारे पास इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है या कॉमर्शियल एक्सचेंज हो रहा है, तो वो B2C कहलाता है, बिजनेस टू कस्टमर। अमेजन के और सेलर के बीच में भी होता है भाई, पहले पेमेंट तो कस्टमर यहाँ पे भेजा, फिर यहाँ से जा रहा, इन दोनों के बीच में भी हमारे पास जो कम्युनिकेशन होता है, कॉमर्शियल वो होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग सेलिंग करी जाती है। तो ये भी बिजनेस चला रहा, ये भी बिजनेस चला रहा, तो ये B2B कहलाएगा यहाँ पे, तो बिजनेस टू बिजनेस, जबकि ये बिजनेस चला रहा है, ये कंज्यूमर है, तो ये B2C कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास B2C वाला आंसर हो जाएगा, 8 नंबर का बी आंसर। 9 नंबर पे आ जाते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W इज यूज्ड फॉर, Ctrl+W किस लिए यूज़ करी जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वर्ड में जो है Ctrl+W से हम जो करंट विंडो ओपन है उसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे अभी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट 1 ओपन है देखो, और अगर मैं यहाँ पे Ctrl+W करूँगा तो ये नोट कर दो सेव, तो ये डॉक्यूमेंट हमारा बंद हो गया है, डॉक्यूमेंट बंद हो गया, आपकी एप्लीकेशन बंद नहीं हुई, एप्लीकेशन Alt F4 से आप बंद कर सकते हैं, ये क्लोज है। तो यहाँ से जो है हमारे पास करंट विंडो जो है ओपन हो रही थी जो आपकी, वो क्लोज हो जाती है। वेब पेज का इसमें कोई मतलब नहीं, जब वर्ड की बात कर रहा, नई विंडो ओपन के लिए Ctrl+N करते हैं, Ctrl+P से प्रिंट का होता है, तो क्लोज हो जाएगी, सी वाला आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ टाइम इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम, क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है, उसमें क्लाइंट कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो क्लाइंट कंप्यूटर बेसिकली आपके कंप्यूटर जो आप यूज़ कर रहे हैं एज ए क्लाइंट काम करते हो, आप वहाँ पे गूगल के सर्वर से जुड़े, आपके कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, तो इनको हम माइक्रो कंप्यूटर करते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम की बात करी गई है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी, तो जो हमारे पास जैसे आप एग्ज़ाम भी देने जाते हो वहाँ पर भी क्लाइंट सर्वर लैन से सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, एक सर्वर रूम होता है उसमें सर्वर रखा रहता है, सर्वर पे जो है बेसिकली IBM का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है आईलियन, तो उससे कनेक्ट होते हैं सारे लैन के थ्रू सिस्टम, उस पे जो है पेपर अपलोड कर दिया जाता है और वहाँ से जो है आपका जो है सारे सिस्टम पे पेपर चलता है, तो आप ऑनलाइन पेपर देते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली वे सब सिस्टम क्या है जिस पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वो माइक्रो कंप्यूटर हैं सब, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले डेटा इन ग्रिड विद द कैपेबिलिटी ऑफ रिकैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा,
ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें डेटा जो है ग्रिड की फॉर्म में, ग्रिड इस तरह से जो बनता है रो और कॉलम की फॉर्म में है, और उसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हो न्यूमेरिकल, तो वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे एक्सेल है उसके बारे में बात करी गई। डायल अप मॉडम होती है जो हमारे पास, डेटा ट्रांसफ़र रेट बताना आपको डायल अप मॉडम का कितना होता है। तो डायल अप मॉडम का जो डाटा ट्रांसफ़र होता है अब वो हमारे पास kbps में मेजर करा जाता है। ठीक है, तो डायल अप कनेक्शन का जो ट्रांसफ़र रेट है इतने में होता है। अब देखो इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा CD ड्राइव इज़ लेबल विद 52x। एक CD ड्राइव है उस पर 52x लिखा, तो यहाँ पे 52x का मतलब क्या है, किस चीज़ में मेजरमेंट हो रहा, ये डेटा ट्रांसफ़र रेट को बता रहा, या रिवोल्यूशन पर मिनट की 1 मिनट में CD कितनी बार घूमती है, या कैपेसिटी ऑफ CD बता रहा कि कितनी स्टोरेज हो सकती है, या उस CD को रीड करने में कितना टाइम लगता है। तो ये बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र रेट बताता है उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही डिफरेंट स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होती है उसकी स्टेज बतानी है। तो देखो 4 स्टेज होती हैं। एक इनपुट होता है, सबसे पहले आप इनपुट करते हैं, इनपुट के जो जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है उसमें दिया हुआ है। इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर स्टोरेज होती है, और लास्ट में आउटपुट मिलता है आपको। ठीक है, तो इन 4 स्टेज पे कंप्यूटर आपका काम करता है। सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको स्टोर करके मेमोरी के थ्रू फिर बाद में आउटपुट पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज हो जाएगा, थर्ड वाला, और फोर्थ वाला आउटपुट में आ जाएगा। तो सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर पे आते हैं, ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट निमोनिक्स स्टेटमेंट इनटू एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। तो ऐसा प्रोग्राम जो निमोनिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं। तो निमोनिक्स मतलब असेंबली लैंग्वेज होगी, तो वहाँ पर असेंबलर का यूज़ किया जाएगा। ए प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट और ए विजार्ड फॉर फिल अप द ब्लैंक क्रिएशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक पहले से प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट है, उसको आपको बस फिल करना है। तो किस तरह का होता है वो, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट बना हुआ है, आप उसमें बस जो है डेटा फिल करते रहो, जो ब्लैंक स्पेस बचा होगा। जैसे हम वर्ड में भी बना लेते हैं टेम्पलेट। आप यहाँ से न्यू में जाएंगे, जब न्यू फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे माई टेम्पलेट भी है, अपने भी आप बना के रख सकते हैं, या इसमें पहले से बने हुए टेम्पलेट हैं ये सब। ठीक है, आपको लेटर कैसे लिखना, CV कैसे बनाना, मेल मर्ज कैसे करना, ये सारी चीज़ें इसमें, रिज्यूम कैसे बनाना होता है। जैसे ये सेलेक्ट किया, क्रिएट कर दिया है यहाँ से, तो क्रिएट कर दिया तो आपके पास टेम्पलेट आ जाएगा। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, स्किल लिखेंगे। ठीक है, अपने बारे में यहाँ पर डिटेल लिखेंगे। अलग अलग टाइप के CV के फॉर्मेट उसमें टेम्पलेट दिए हुए हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। MICR ट्रू फॉल्स बताना स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR जो है 2 तरह से यूज़ किया जाता है, हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में भी। ठीक है, हार्डवेयर में जब यूज़ कर रहे तो इसको रीडर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे तो वो एक टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन आ जाता है। तो ये वाला भी सही है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। डेटाबेस कैन बी कंटेन टेबल, क्वेरी एंड रिपोर्ट। डेटाबेस में आप टेबल भी बना सकते हो, क्वेरी भी बना सकते हो, रिपोर्ट भी बना सकते हो, फॉर्म भी बना सकते हो। ठीक है, व्यू भी बना सकते हो, मैक्रोज भी बना सकते हो। ठीक है, और इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। तो सब ये कर सकते हैं, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 18वें नंबर पे कहा है कि सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल मॉड्यूल को क्या बोलते हैं, तो उसको कर्नल मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल मॉड्यूल होता है कर्नल मॉड्यूल कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कहा है कि द इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड इन डेली रनिंग ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस कंप्यूटिंग का ही क्वेश्चन है ये भी, कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो डेली रनिंग में यूज़ कर, बिजनेस को रन करने में यूज़ करा जाता है। आपने पढ़ा होगा OLAP, OLTP, ये जो होते हैं डेटा वेयर हाउसिंग, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली उस तरह की टर्म्स भी उसमें यूज होती हैं। तो जहाँ पे जैसे OLTP आप यूज़ करते हो ना, OLTP ऑनलाइन
जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, तो वही है OLATP जो हमारे डेली के यूज़ कर डेली यूज। OLAP यूज होता है हमारे पास, तो वो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस होता है, ये एनालिसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमारे पास डेली के लिए यूज होता है। तो देखो यहाँ पे जो है हमारे पास TPS दिया हुआ, TPS भी इससे रिलेटेड है। इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम या प्रोसेस सिस्टम, ठीक है। और OPS जो होता है इसका मतलब होता है ऑपरेशनल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। और जो हमारे पास OAS होता है, हमारे पास OAS जो होता है हमारे पास, इसका यूज होता है, इसका मतलब होता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन में आप पढ़ते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं मेनली हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हम कौन सा जो है ऑनलाइन बिजनेस को डेली रनिंग बिजनेस में कौन से का यूज़ करते हैं। तो TPS जो होता है हमारे पास वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, उसी के अंदर हमारे पास ये यूज करा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास A हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, EIS क्या होता है। EIS का मतलब होता है हमारे पास EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे MIS होता है ऐसे ही EIS होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका आंसर आपके पास D वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो हैं बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन थे सेक्शन 1 के, जो 20 क्वेश्चन सेक्शन 1 के कंप्यूटर वाले पार्ट के। बाकी क्वेश्चन सेक्शन 2 के जो हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये जो है आगे के क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।